हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे टीसीसी अड्डा चैनल पे। और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 के मैथ में चल रहा है त्रिकोणमिति में लगभग कुछ क्वेश्चंस बना चुके हैं और हम यहां से आज आगे बनाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आप लोगों से विनम्र निवेदन है। और आज हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे 8.2 का क्वेश्चंस। 8.2 का क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनें और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहाँ से आपको सही विकल्प चुनने हैं। इसमें 4 ऑप्शंस हैं और ये क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत आसान होता है। 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस हर साल लगभग पूछे जाते हैं, है ना। चलो खैर, आपको पता होना चाहिए क्या है। यहाँ 2 है और tan 30 डिग्री आप लोग पढ़े होंगे। tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री। सॉरी, हम यहाँ सॉल्व नहीं करते हैं, थोड़ा जगह कम है, यहाँ से हटा देते हैं, है ना। यहाँ आते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं नीचे में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 और बटा यहाँ कर देते हैं क्या, यहाँ 1 हो जाएगा और प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आगे चलेंगे सॉल्व करने के लिए। यहाँ 2 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा जब 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा और यहाँ क्या हो जाएगा √3, है ना। अब यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ 1 होगा और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा 1 ही होगा और यहाँ रूट और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 होगा। फिर आगे चलेंगे, ऊपर में 2 रहेगा और नीचे में क्या रहेगा √3 और यहाँ बटे का जोड़ करेंगे, है ना। तो बटे का जोड़ आपको पता ही होगा, ये छोटा छोटा चीज़ है। 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ हो जाएगा क्या 4/3। फाइनली क्या हो जाएगा 2/√3 और यहाँ ये पलट करके आएंगे 3/4। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, यहाँ 2/√3 और ये √3 आपको पता है कि √3 × √3 क्या होता है बच्चा 3 होता है ना। तो हम इस 3 को 2 बार नहीं लिख सकते अंडर रूट में, तो हम यहाँ लिखेंगे √3 × √3 और बटे क्या हो जाएगा 4। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल, 2 से ये 2 बार, है ना। तो अब आपके पास क्या बचा √3/2, √3/2 इतना बचा। और आप देखिए कि इतना का जो मान होता है किस में होता है, क्या sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। जी हाँ, sin 60 डिग्री का ही मान होता है √3/2। इसी वजह से ये ऑप्शन सही है। चलेंगे उसके बाद देखने का प्रयास करेंगे किसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यही सॉल्व कर रहे हैं इसको। 1 है दिया हुआ यहाँ, ठीक है, यहाँ 1 को रहने दीजिए। tan स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है 45 डिग्री का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर और यहाँ लेंगे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। फाइनली 1 - 1/1 + 1। आपको पता है कि 1 से 1 चला जाएगा, क्या होगा 0 और 0 बटे क्या हो जाएगा 1 और 1 2। आपको पता है कि ऊपर में 0 हो और नीचे में 2 तो क्या हो जाएगा बराबर 0। ऊपर में 0 और नीचे में कुछ भी होता है तो 0 होता है, आपको पता होना चाहिए ये बात। तो इसका फाइनली जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से हम आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बना चुके हैं और हम अभी बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है sin 2a = 2 sin a, तब सत्य है जबकि a बराबर है। a बराबर क्या है, तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना कि a = 0 डिग्री, हम 0 डिग्री मान लेते हैं। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा sin 2 × यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री = क्या हो जाएगा, यहाँ फिर 2 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा sin a के बराबर में हम ले लिए हैं 0 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 डिग्री, है ना। चलो अब क्या करेंगे बच्चा, अब ये देखो 2 से ये गुना हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री = यहाँ देखोगे 2 ×
साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है ना। और आपको पता है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, और इज इक्वल टू यहाँ भी क्या हो जाएगा गुना होकर के 0। तो देखो 0 और 0 बराबर हो गया, यानी a बराबर हमने जो माना है a बराबर 0 डिग्री, तो इसके लिए क्वेश्चन सत्य है, इसके लिए क्वेश्चन यानी 0 डिग्री के लिए ये क्वेश्चन सत्य है। तो यहाँ आंसर जो होगा वो, तो बच्चा उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है सबको पता होगा 1/√3। अब देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/3 होता है, इस पे स्क्वायर है, इसी वजह से इस पे हम क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे। चलो आगे चलते हैं, 2 को 1 से गुना करेंगे बच्चा क्या हो जाएगा 2, उसके बाद √3। यहाँ 1 तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, और स्क्वायर और रूट कटेंगे तो यहाँ क्या होगा 3। आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के बच्चा, क्या हो जाएगा 2/√3, और फिर 3 एकम 3, यहाँ क्या हो जाएगा इनमें ठीक है बटे का घाटा करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा, आपको पता होना चाहिए 3 है ना। इन दोनों का एलसीएम यहाँ बटे 1 लगा सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं इसको, 3 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 1 से गुना होगा तो 3 ही रहेगा, और यहाँ होगा 1। आगे बढ़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ 2/√3, और आपको पता है कि क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको साफ़ करता हूँ मैं थोड़ा सा, 2/√3, और यहाँ से देखो 3 से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 2 और फिर 3। आगे बढ़ेंगे यहाँ 2/√3, और ये 3 पलट करके आएगा, 3 ऊपर में जाएगा और 2 नीचे में, ये और ये कैंसिल हो जाएगा है ना। तो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, और नीचे में एक √3 है, एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा मात्र कितना √3। आप हमको बताइए कि √3 किसका मान होता है। तो √3 जो मान होता है tan 60 डिग्री का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन यहीं पूरा होता है ना। चलो तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, 4 ऑब्जेक्टिव थे, उन सभी को बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि tan a + b इज इक्वल टू √3 और tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 है, जहाँ कोण a और प्लस ठीक है कोण b जो है भाई वो 90 डिग्री से छोटा है या फिर 90 डिग्री के बराबर है, और कोण a बराबर है कोण b, a और b का मान ज्ञात करें है ना। तो आपको कोण a और कोण b का मान ज्ञात करने हैं। चलो खैर चलते हैं, इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan a + b इज इक्वल टू √ क्या है 3। तो हम यहाँ लिखेंगे tan a + b इज इक्वल टू, आपको पता है कि tan में √3 कै डिग्री में आता है, तो tan √3 जो आता है tan में 60 डिग्री में आता है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। आपको काटने नहीं है, बस तुलना होता है यहाँ, ठीक है, काटोगे तो दिक्कत हो जाएगा। a + b इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 1। उसी तरह से आपको वहाँ से और लेना है, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई tan a - b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ क्या हो जाएगा tan a - b इज इक्वल टू, आपको पता है कि आप जब तालिका पढ़ोगे तो 1/√3 tan 30 डिग्री में आता है, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। tan से tan कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा a - b इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि लगा देते हैं, समीकरण विलोपन विधि से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से है ना, इनको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a - b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री है ना। सॉल्व करने का प्रयास करेंगे विलोपन विधि से, तो ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब यहाँ a और a क्या हो जाएगा 2a, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री बटे 2, यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a का वैल्यू 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री आ जाएगा। तो अब यहाँ से a का मान को क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है
ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप ए का मान कितना लेके आए हो 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और ये इस पार से उस पार जाएगा तो 45 डिग्री होगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फाइनली बी का मान जब अंतर करेंगे तो 15 डिग्री होगा। और आपके पास ए का मान कितना आ चुका था 45 डिग्री, और यही दोनों क्या है इनको इस क्वेश्चन के आंसर है। ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी आपको कारण भी बताने हैं। यहाँ लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन में साइन ए प्लस बी इज़ इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ऐसा होता है कि ये इसके साथ मल्टीपल होकर साइन ए प्लस साइन बी होता है? तो देखने का प्रयास करते हैं। तो हम ए का मान को ना अपना मन से ही क्या ले लेते हैं 30 डिग्री, और बी का मान को हम ले लेंगे क्या 60 डिग्री। तो हम इन देखो यहाँ 30 और यहाँ 60 जब बिठाएंगे तो फाइनली हम लोगों के पास क्या हो जाएगा ये साइन 90 डिग्री होगा कि नहीं। साइन क्या हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन यहाँ देखोगे यहाँ 30 डिग्री का मान बिठाएंगे। हाँ तो क्या करेंगे बच्चा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा जगह कम है तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी, साइन बी। इसको देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम यहाँ बिठा देते हैं साइन 30 डिग्री और यहाँ क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा यहाँ साइन 60 डिग्री। अब देखिए हम ए को मान लिए हैं कितना 30 डिग्री और बी को कितना मान लिए हैं 60 डिग्री। तो हम यहाँ बिठाएंगे ना तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा अंदर रूट 3/2 हो जाएगा, है ना। चलो आपको पता है कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1, और उधर क्या हो जाएगा इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे ना, इन दोनों को ऐड करने पर भी क्या होगा आपको पता है कि 1 के बराबर नहीं होगा। ये तो 1/2 आधा है, इसका मान क्या हो जाएगा 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा 732, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो विद्यार्थी ये तो ऐसे भी अपरिमेय संख्या है ना, इनको जोड़ने पर 1 के बराबर नहीं होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये जो है ये इतना के बराबर नहीं है, ये एक असत्य कथन है। यहाँ क्या लिखेंगे असत्य है, ये है असत्य, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस क्या है असत्य है। ऐसे भी याद रखना है आपको कि ये इसके साथ और ये इसके साथ ऐसे मल्टीपल पे नहीं होता है, या आप कोई भी ठीठा मान लोगे तभी भी ये दोनों इक्वल नहीं होगा, है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन पर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व है। ठीठा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। क्या ठीठा में वृद्धि जो होता है तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। आपको पता है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। क्या ठीठा में जो वृद्धि हुआ है उसके साथ इसके मान नहीं बढ़ रहे? हाँ बढ़ रहे हैं। 0 से 1/2 हो गया, इससे बड़ा ये होता है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। तो याद रखना ठीठा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। ये बात क्या है सत्य है, एकदम सत्य कथन है। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीठा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है ठीठा में वृद्धि के साथ? तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा में कुछ उल्टा चलता है ना। कॉस थीटा में क्या होता है बच्चा कुछ उल्टा चलता है। मैं यहाँ साफ कर लेता हूँ। हाँ आपको पता है कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको पता है साइन 60 डिग्री के बराबर √3/2, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2, और यहाँ 1/2, और यहाँ हो जाएगा 0। क्या ठीठा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है? क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है? तो नहीं। देखो जैसे थीटा बढ़ रही है ऐसे मान क्या हो रहे हैं घट रहे जा रहे हैं, और 0 में चला गया। तो ये क्या है असत्य है। थीटा में वृद्धि के साथ देखो लिखा हुआ है थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। जी नहीं, ये असत्य है।
थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है। अब यहाँ आगे चलते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। क्वेश्चन नंबर 3 में थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है? नहीं होती है। आप देख लो, नहीं होती है, घटती है, डिक्रीज हो रही है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये असत्य है। अब हम 4 नंबर को देखेंगे। थीटा में वृद्धि, ठीक है, होने, ठीक है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। याद रखना, सभी मानों पर नहीं, 45 पर, यानी 45 डिग्री पर बराबर होता है, सभी में बराबर नहीं होता है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सभी मान पे बराबर नहीं होते हैं, 45 में बराबर होते हैं। इसी वजह से यहाँ सभी लिखा हुआ था, इसी वजह से ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य कथन होगा। सभी नहीं बोलना था इसको, 45 बोलता तो ये सत्य होता, लेकिन सभी बोला गया, जिसके कारण ये असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। a इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित की बात कर रहा है, नॉट डिफाइन की बात हो रही है। तो याद रखना, क्या कॉट 0 डिग्री जो होता है, क्या ये नॉट डिफाइन होता है? सही है कि ये, ठीक है, सही बात है कि ये कॉट 0 डिग्री जो होता है, आप जब तालिका पढ़ोगे तो वहाँ नॉट डिफाइन होता है। तो ये बात फिर सत्य है। ये बात क्या है, सत्य है, कि मतलब कॉट 0 डिग्री का मान जो होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइन, ठीक है, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं होती है। ये बात सत्य है। तो इस प्रकार से यहाँ से ये सभी क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको पता है भाई, 8.2 के जितने भी क्वेश्चन है हमने यूट्यूब पर बना रखा है, 8.1 के जितने भी क्वेश्चन है आपको सब, ठीक है, आपको सब का सब क्वेश्चन मिल चुके हैं। आप लोग इनको रिवाइज करें अपना, ठीक है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और आप यहाँ आकर क्लास 10 का तैयारी करते हैं तो आप इसी चैनल से जुड़ें। आपकी TCC अड्डा पे ही आपको सभी का सभी क्वेश्चन कराया जाएगा। मेहनत से पढ़ें, ठीक है। और आप यूट्यूब, ठीक है, आप यूट्यूब जो मेरे चैनल है इनको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही।